2019 इंडोनेशिया, एक 16 साल की लड़की अचानक बेहोश होती है। जब उसे होश आया वो अलग ही जुबान बोल रही थी। वो एक ऐसी जुबान थी जो उस लड़की ने कभी सीखी ही नहीं थी। डॉक्टर्स ने उस लड़की को चेक किया, दिमाग को स्कैन किया गया, हर तरह के दिमाग के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। डॉक्टर के पास इस चीज की किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। फैमिली ने वहाँ पे मौजूद एक लोकल आलिम को बुलाया, रुकिया पड़ी गई, कुरान की आयत, और उस लड़की ने जो रिएक्शन दिया वो किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का नहीं था, वो इससे कुछ बढ़कर था। और ये कोई सिर्फ एक केस नहीं है। सऊदी अरब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मोरक्को के अंदर और अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस आ रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स भी अपने हाथ उठा देते हैं। स्कॉलर्स और रिसर्चर्स जो इन केसेस को सीरियसली लेते हैं वो सब ये कहते हैं कि ये फिनोमेना किसी एक कल्चर या किसी एक रिलीजन का नहीं है, ये पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में मौजूद रहा है। बस हर कल्चर ने इस फिनोमेना को अलग अलग नाम दिया है, लेकिन इस्लाम ने इसको सिर्फ नाम नहीं दिया बल्कि इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बयान की है। कुरान में सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर जिन्नात का जिक्र मौजूद है। पूरी की पूरी एक सूरत मौजूद है, सूरह जिन, जो डायरेक्टली जिन्नात के बारे में है। अल्लाह ने क्लियरली अपनी किताब में बताया कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं और उनको स्मोकलेस फायर से बनाया गया है। और जिन्नात इंसान की तरह अपनी मर्जी रखते हैं। नेक जिन्नात भी होते हैं और बुरे भी, और उनके अंदर भी लीडर पाए जाते हैं। उनमें भी ऐसे जिन्नात होते हैं जिन्हें हिदायत नसीब होती है, और कई जिन्नात ऐसे हैं जिन्होंने कुरान सुना और इस्लाम को कबूल किया। ये सब चीजें कुरान के अंदर मौजूद है 1400 साल पहले से। साइंस के ये सवाल पूछने से पहले के क्या कोई और दुनिया भी एग्जिस्ट करती है? जिस वक्त साइंस ने ये सवाल पूछा अल्लाह ने उससे पहले ही इसका जवाब कुरान में दे दिया। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन्नात कौन है, वो कहां से आए, उनका मकसद आखिर क्या है और वो इंसान के साथ आखिर क्या कर सकते हैं। और कुछ ऐसे रियल केसेस देखेंगे जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया गया, ये वो जवाब है जो कुरान खुद देता है। सूरह अल हिज्र में अल्लाह ने फरमाया कि जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया गया और उनको नारे समूम यानी कि स्मोकलेस फायर से बनाया गया। वहीं अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों को मिट्टी से बनाया गया था, और अगर हम फरिश्तों की बात कर लें तो फरिश्तों को नूर से बनाया गया। और जिन्नात की तो हम बात कर ही चुके हैं, इन्हें आग से बनाया गया। लेकिन एक ऐसी आग जो आम इंसान को नजर नहीं आती। इस दुनिया के अंदर ये तीन अलग तरह की क्रिएशंस हैं, एक ही अल्लाह की बनाई हुई, लेकिन तीनों को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया वो तीनों का अलग है और तीनों का काम भी अलग है, और इन तीनों क्रिएशंस की दुनिया भी अलग है। हम इंसान अपनी दुनिया में रहते हैं, फरिश्ते अपनी दुनिया में और जिन्नात अपनी दुनिया में। जिन्नात इस दुनिया में मौजूद हैं हमारे साथ, लेकिन इस डायमेंशन के अंदर नहीं जो हम देख सकते हैं। स्कॉलर्स ने भी इस चीज को वेरीफाई किया है कि जिन्नात और इंसान एक ही जमीन पर रहते हैं, लेकिन दो अलग डायमेंशंस में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक ही घर में दो अलग कमरे हों जिसमें रोशनी अलग जगह से आ रही हो, हवा अलग जगह से आ रही हो, लेकिन जगह एक ही हो, एक ही घर। ये सिर्फ एक एनालॉजी है, हकीकत इससे भी कई ज्यादा गहरी है। जिन्नात को आखिर पैदा क्यों किया गया? कुरान में अल्लाह ने डायरेक्टली एक चीज बताई है कि अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सकें। ये चीज अब हमें क्लियर करती है कि जिन्नात का इस दुनिया में आने का मकसद भी वही है जो इंसानों का है, अल्लाह की इबादत। जिन्नात को भी बिल्कुल वैसा ही इख्तियार दिया गया जैसा कि इंसानों को, अपनी मर्जी से चलने का। वो भी इस टाइम इम्तिहान में है, बिल्कुल इंसानों की तरह। उनके अंदर भी नेक लोग मौजूद हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान को सुनते हैं, हिदायत पर हैं। लेकिन जैसे इंसानों में बुरे लोग मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी बुरे लोग मौजूद हैं जो फसाद करते हैं, इस दुनिया में फसाद करने की कोशिश करते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इब्लीस के रास्ते पर चलते हैं। सूरह अल जिन में खुद एक जिन कह रहा है, हम में से कुछ नेक हैं और कुछ दूसरे, हम भी अलग अलग राहों पर हैं। ये एक जिन का अपना बयान है जो कुरान ने नकल किया, किसी किस्म के स्कॉलर्स का कोई एनालिसिस नहीं है। ये सीधा अल्लाह का कलाम जो अल्लाह ने कुरान के अंदर मेंशन किया। आखिर वो कौन लीडर है जिसने जिन्नात को गलत राह पर लगाया? सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है, इब्लीस। इब्लीस यानी कि शैतान, वो भी एक जिन था। ये बात भी सूरह अल कहफ में क्लियरली आती है जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस जिन्नों में से था। वो मेरी इतनी इबादत किया करता था कि उसका मुकाम ऑलमोस्ट फरिश्तों जैसा हो गया था और वो फरिश्तों में रहा करता था। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो अल्लाह ने फरमाया कि इसे सजदा करो। इब्लीस ने अल्लाह के सामने खड़े होकर क्लियरली
इनकार कर दिया और कहा कि मैं आग से बना हूँ, मैं ताकतवर हूँ और ये इंसान मिट्टी से बना है, मैं डेफिनेटली इस इंसान से बेहतर हूँ। ये शैतान का, ये इब्लीस का एक तकब्बुर था, एक गरूर था जो उसकी पूरी जिंदगी की इबादत को ले डूबा। इब्लीस ने अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगी, मुझे मोहलत दी जाए क़यामत तक और मैं इंसान की नस्ल को तबाह बर्बाद कर दूंगा, गुमराह कर दूंगा। और अल्लाह ने इब्लीस को वो मोहलत दी। इब्लीस ने अपना काम शुरू किया, वो शैतान बन गया, यानी वो जिन जो इंसान का दुश्मन है और उसकी नस्ल, वो शयातीन जो आज भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी इस पूरी कहानी का हिस्सा है। जिन्नात की क्रिएशन किस तरह हुई ये तो क्लियर हो गई बात, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि जिन्नात के अंदर भी कोई प्रॉफिट्स, कोई पैगंबर, कोई रसूल आए थे? ये ऐसा सवाल है जो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो स्कॉलर्स के जवाबात हैरान कर देते हैं। क्या जिन्नात में भी नबी आए? कुरान डायरेक्टली इस बात का जवाब देता है, लेकिन सिर्फ एक तरफ से। सूरा अल इनाम में एक चीज आती है, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने हर उम्मत में नबी भेजे और जिन्नात एक अलग उम्मत है, और ये बात कुरान से डायरेक्टली साबित है। तो क्या वाकई उन्हें भी रसूल मिले, उनके अंदर भी पैगंबर आए? जमहूर यानी कि अक्सर उलमा का ये मानना है कि जिन्नात के अंदर डायरेक्टली नबी कोई नहीं आए, लेकिन उनके अंदर भी हिदायत का और गुमराही का रास्ता मौजूद है। सूरह अल जिन के अंदर जिन जिन्नात का जिक्र है जो कुरान को सुन रहे हैं, वो कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधा नहीं मिले। उन्होंने सिर्फ कुरान की तिलावत सुनी और ईमान लेकर आए। ये हिदायत का एक ऐसा रास्ता था जो इंसानों के लिए भी था और जिन्नात के लिए भी। अब बात करते हैं एक ऐसे वाक़ये की, वादी नखला, जो इस पूरी डिस्कशन को और ज्यादा डीप करेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे। ताइफ के अंदर उनके ऊपर बेशुमार जुल्म किया गया था, पत्थर बरसाए गए थे। वो शदीद दुख थकन के साथ सफर को तय कर रहे थे। रात उन्होंने एक जगह पर स्टे किया और वहाँ पे कुरान की तिलावत करना शुरू की, और वहाँ से जिन्नात का एक गिरोह गुजरा। उन्होंने कुरान को सुना, गौर से सुना और वहाँ पे रुक गए, और डिटेल में सुनने के बाद वापस अपनी कौम में गए और वहाँ पर जाकर कहा, हमने एक अजीब किताब के किलामात सुने हैं और वो ऐसी किताब है जो हिदायत देती है, हम ईमान ले आए। ये वाकया सूरह अल जिन के अंदर अल्लाह ने खुद बयान किया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये वाकया बाद में पता लगा, जब उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एक ऐसा दिन था और एक ऐसी रात थी कि जिस दिन इंसानों ने उनको कबूल नहीं किया, उनके ऊपर जुल्म किया, वहीं रात में एक पूरे के पूरे जिन्नात के गिरोह ने इस्लाम कबूल किया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ से एक रिवायत भी मौजूद है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से मिले भी थे और उन्हें तालीम भी दी थी। वो जिन्नात के नबी नहीं थे, लेकिन जिन्नात के लिए रसूल बने। जिन्नात और इंसानों के बीच का रिश्ता सिर्फ पोजेशन और डर का नहीं है, वो रिश्ता और भी गहरा है। दोनों एक ही अल्लाह की क्रिएशन है, दोनों इम्तिहान में है, दोनों के लिए एक ही कुरान है। बात करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के वो बंदे जिन्हें अल्लाह ने इतनी पावर दी जो उनके बाद किसी और को नहीं मिली। उनके लिए जिन्नात खुद काम किया करते थे। कुरान में सूरह नमल और सूरह सबा में आया कि जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म फॉलो करते थे, उनके कहने पे बड़ी बड़ी इमारत बनाते थे, भारी भारी काम करते थे, समुद्रों से चीजें लेकर आते थे। ये कोई सुपर नेचुरल हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक नबी को अल्लाह की तरफ से दिया गया एक मुकाम है। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा गए, जिन्नात को खुद भी इस चीज का इल्म बाद में हुआ कि वो वफात पा चुके हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का डर इतना ज्यादा था कि जिन्नात ने उन्हें फोकस किए बगैर अपना काम जारी रखा। यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर होती है कि जिन्नात को भी फ्यूचर का नॉलेज नहीं है, और ये रिश्ता जो जिन्नात और इंसानों के बीच में है, ना सिर्फ डर का है, ना सिर्फ दुश्मनी का, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हकीकत है। लेकिन इस हकीकत में एक सवाल अक्सर रह जाता है, अगर जिन्नात में नेक लोग भी मौजूद हैं, नेक जिन्नात भी मौजूद हैं, तो आखिर इतने ज्यादा बुरे जिन्नात क्यों हैं? अगर आप याद करें तो जिन्नात के लीडर इब्लीस ने अल्लाह से एक चीज मांगी थी, मोहलत, और अल्लाह ने उसे वो चीज दी भी। और इब्लीस ने अल्लाह से कहा कि मैं इंसान की नस्लों को तबाह करूंगा, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। सूरह अल अराफ में ये बात क्लियरली मौजूद है, इब्लीस के अपने अल्फाज में। वो इस काम को करने से छुपा नहीं, वो डायरेक्टली अपनी बात अल्लाह के सामने बोल गया कि अब से ये मेरा काम है और मैं इस काम को अंजाम दूंगा। और शयातीन यानी कि वो बुरे जिन जो इब्लीस के रास्ते पर हैं, वो इब्लीस के इसी मिशन के ऊपर लगे हुए हैं। वेल स्कॉलर्स ने इसके ऊपर कुछ अहम चीजें बोली हैं। पहली बात, जिन्नात के अक्सर असरात तब ही होते हैं जब इंसान खुद अंदर से कमजोर पड़ चुका हो, किसी किस्म के डर से, किसी
किस्म के हराम काम से, और वो डर या वो हराम काम उसके अंदर इतना ज्यादा बस गया हो कि उसके अंदर मौजूद रूहानी शील्ड ही टूट जाए। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जिन्नात को खुद से यूज किया जाता है बुरे काम करवाने के लिए। आज के दौर में पोजेशन के केसेस इतने ज्यादा क्यों होते जा रहे हैं? इस बात का जवाब स्कॉलर्स ने कुछ खास वजूहात से दिया। पहली वजह, इंसान अल्लाह से दूर होता जा रहा है, नमाज छूट रही है, कुरान पढ़ा नहीं जा रहा, और वो चीजें जो इंसान को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती हैं, आयतल कुर्सी, सूरा फलक, सूरा नास, वो सिर्फ नाम के लिए रह गई हैं। जब एक घर में कुरान ना पढ़ा जाए, जब वहाँ पे सुबह की दुआ ना की जाए, जब रात को एक घर के अंदर बिस्मिल्लाह के बगैर, आयतल कुर्सी के बगैर सोने की आदत बन जाए, तब इंसान के ख्यालों में, इंसान के वसवसों में वो चीज आती है जो आनी नहीं चाहिए। दूसरी वजह की अगर बात करें तो वो है इंटरटेनमेंट। आज का म्यूजिक, आज की फिल्म्स और सोशल मीडिया का वो कंटेंट जो डायरेक्टली डार्क फोर्सेस को इनवाइट करता है। ये चीजें कोई सिर्फ मॉरल मसला नहीं है। 14th सेंचुरी के एक बड़े हम्बली स्कॉलर ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि कुछ तरह के म्यूजिक और एंटरटेनमेंट ऐसी होती हैं जो शैतान को डायरेक्टली अट्रैक्ट करती हैं। ये उनका अपना पर्सनल एनालिसिस है, और ये एक ऐसा एनालिसिस है, अगर हम आज का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को उठाकर देख लें तो ये डायरेक्टली मैच कर रहा है इस एनालिसिस से। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह, जादू और सिहर का बढ़ता हुआ यूज। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अरब कंट्रीज में सिहर करने वाले आज भी मौजूद हैं, और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहां पे वो ओपनली काम करते हैं। जब किसी के ऊपर जादू होता है, जिन्नात को डायरेक्टली उस इंसान के अंदर भेजा जाता है। ये कोई कहानियां नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो रुकिया करने वाले स्कॉलर्स ने खुद डॉक्यूमेंट की। शेख वाहिद बाली, जो रुकिया और जिन्नात के मसाइल के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि पोजेशन के ज्यादातर केसेस वो हैं जहां खुद एक इंसान अपनी रूहानी प्रोटेक्शन खो दे, या उसके ऊपर किसी किस्म का जादू किया गया हो, और इस चीज की पहचान का एक जरिया रुकिया है। वो प्रोसेस जिसमें कुरान की तिलावत के जरिए इसका एग्जैक्टली पता लगाया जाता है और इसका इलाज किया जाता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी एक सवाल रहता है, रियल वर्ल्ड में कहां कहां ऐसा हुआ और उसका क्या प्रूफ है? पहले केस की बात करते हैं। ब्राजील 2014, एक 18 साल की लड़की नेजेरे दोस सेंतोस अचानक से बेहोश होती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर उसको प्रॉपरली चेक करते हैं और डॉक्टर्स को सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर वो अचानक से होश में आती है और बोलने लगती है, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। मर्दाना आवाज में वो बात करती है, अलग जुबान में बोलती है, और एक ऐसी जुबान जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। डॉक्टर्स ने साइकेट्रिस्ट को बुलाया। साइकेट्रिस्ट जो मैक्सिमम केसेस में एक ही बात बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है। मेडिकेशन दी गई, कोई फर्क नहीं हुआ। 3 हफ्ते उस लड़की ने हॉस्पिटल में गुजारे, कई डायग्नोसिस, कई इलाज, लेकिन फिर एक प्रीस्ट को बुलाया गया। उस प्रीस्ट ने जो किया वो एक्सॉर्सिज्म था। उस केस के बाद लड़की ठीक हो गई। मेडिकल स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन से बहुत दूर था। ये केस ब्राजील के मेडिकल जर्नल्स में मौजूद है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के सेक्शन में। दूसरा केस पाकिस्तान, लाहौर 2019। एक फैमिली ने एक लोकल रुकिया स्पेशलिस्ट के पास अपनी बहू को लेकर गए। लड़की 3 साल से बिस्तर पर थी, खाना नहीं, उठना बंद, बोलना बंद। डॉक्टर्स ने इस चीज को डिप्रेशन का नाम दे दिया, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर कह दिया। 3 साल तक उसके डिफरेंट इलाज चलते रहे, लेकिन किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया उसकी हालत में। लेकिन जब रुकिया स्पेशलिस्ट ने पहला सेशन किया तो लड़की ने उस आवाज में बात की जो एक्चुअली उसकी थी ही नहीं। वो अरेबिक बोल रही थी, जबकि वो लड़की तो सिर्फ पंजाबी और उर्दू जानती थी। उस लड़की के अंदर मौजूद जिन ने खुद ये चीज बताई कि उसके ऊपर जादू किया गया है। उस लड़की के साथ 5 सेशन किए गए, और वो लड़की जो 3 साल से बिस्तर पर थी वो उठ गई और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस शामिल हो गई। रुकिया स्पेशलिस्ट जो शेख बिलाल के ट्रेंड स्टूडेंट में से थे, उन्होंने अपना ये केस पब्लिक लेक्चर में भी डिलीवर किया। ये किसी किस्म की कोई कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर केस है। अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया, दोनों को इख्तियार दिए, दोनों को इम्तिहान में डाला, और दोनों के लिए एक ही हिफाजत का रास्ता, अपना जिक्र, अपनी किताब, अपना नबी। ये कोई डर की बात नहीं है, ये एक हकीकत की बात है। और इस दुनिया के अंदर सिर्फ वो चीजें मौजूद नहीं है जो आंखों को नजर आती हैं। इस दुनिया में कुछ और भी मौजूद है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ है, हमारे घर में, हमारी गलियों में, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त ताकतवर होता है जब हम अपने अंदर से स्पिरिचुअलिटी शील्ड को तोड़ देते हैं। इस तरह के केसेस हो जाना, जिन्नात के असरात होना, ये सब रियल केसेस हैं, लेकिन इनसे बड़ी जो ताकत है वो है अल्लाह की हिफाजत। हमें हर टाइम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हैं और अपने आप को इस तरह के केसेस से बचा कर रखें। सब्सक्राइब।